बता दें कि कर्नाटक हिजाब तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट ने समाज से इनकार कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर समाज से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के उबोरी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और आज उस पर समाअत होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में समाज से इनकार कर दिया। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे। कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने उबोरी फैसला सुनाते हुए कहा था कि पीर तक कर्नाटक के तमाम स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पहनकर नहीं आ सकती हैं लड़कियां। पीर तक उस पर रोक लगाई थी। ये उबोरी फैसला था, उसी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के उबोरी हुक्म को चैलेंज किया गया था और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने समाज से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी किस्म का हुक्म ही नहीं दिया गया तो फिर चैलेंज किस बात का। बता दें आपको कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये उबूरी हुक्म दिया था पीर तक के लिए और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करने से इनकार कर दिया। अर्जी गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था हाईकोर्ट के फैसले को। कोर्ट ने दलील दी इसे लेकर कि जब कोई हुक्म ही नहीं दिया गया तो फिर चैलेंज कैसा इस हुक्म को। बड़ा अपडेट आपको दे रहे इस वक्त का। कर्नाटक हिजाब तनाजा तूल पकड़ता जा रहा है मुल्क भर में। सुमित कुमार हमारे साथी फोन लाइन पर मौजूद है। सुमित, आपसे तफसीली गुफ्तगू हुई थी इससे पहले इस अहम खबर पर। आपने कहा था कोर्ट में समाअत तक का वेट करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुमित, इस पूरे मामले पर समाअत करने से दलील ये दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जब किसी किस्म का हुक्म ही नहीं दिया गया तो समाअत कैसी, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट का ये उबोरी हुक्म था। तफसील से जानना चाहते हैं सुमित, क्या प्रोसीडिंग्स थी कोर्ट की? देखिए, मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है और देखिए ठीक 10:30 बजे आज भी मेंशनिंग किया गया था चीफ जस्टिस की बेंच में और ये कहा गया कि जिस तरह से हाईकोर्ट का कल का आदेश है वो अनुचित है। यहाँ तक कि सिख पहनावे का भी हवाला आज कोर्ट में दिया गया कि सिख जिस तरह से पहनते हैं उस पे तो किसी तरह का जो है आर्टिकल 25 का वायलेशन तो नहीं होता है, लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरह से कल आदेश दिया है वो कंप्लीटली तौर पर आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल दे। इसके बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि आप ऐसे मुद्दों को राष्ट्रीय लेवल तक क्यों फैला रहे हैं। तो कोर्ट ने ये साफ कहा है कि हम फिलहाल इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में जब ये मामला लगा हुआ है तो फिलहाल यहाँ सुनने का मसला नहीं बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात अहम कही है कि यह मुद्दा जो है ये स्थानीय लेवल का मुद्दा है और इसे आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का तक क्यों ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक हिदायत दी है याचिकाकर्ता के वकील को कि ऐसे मुद्दों को आप राष्ट्रीय स्तर तक ना फैलाएं और कोर्ट ने ये भी कहा है, सीजीआई ने आज ये भी कहा कि हम इस मामले में उचित समय पर दखल देंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सिरे से खारिज नहीं किया है। आज सिर्फ कोर्ट ने ये कहा है कि हम जल्द सुनवाई इस मसले पर नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि यह मामला अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में उचित समय पर हम इस मामले में जरूर दखल देंगे। ये सीजीआई का आज का ऑब्जर्वेशन था। तो कहीं न कहीं फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को हिदायत देते हुए कहा है कि ऐसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक ना फैलाएं। सीजीआई ने यह भी कहा कि उचित समय पर आने पर हम इस मामले में दखल दें। तो इस पूरे मामले में ये साफ हो गया है कि अब सोमवार को जो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है उस सुनवाई पर काफी कुछ निर्भर करेगा और लगता है कि अगर हाई कोर्ट का इस पूरे मामले में जो है आदेश अगर आ जाता है तो निश्चित तौर पर यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट डिटेल इस मामले में हियरिंग जरूर करेगा क्योंकि सीजीआई ने आज जरूर कहा ये बात की उचित समय पर हम इस मामले में दखल देंगे। तो सीधे तौर पर इंतजार करना होगा अब सोमवार का